हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस। मैं हूं आशुतोष और मैं पढ़ाता हूं मैथ। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो नवोदय विद्यालय की क्लास 5th का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यानी कि जो बच्चे इस वर्ष क्लास 5th में हैं किसी विद्यालय में और क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, कब होना है एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है, किस तरह से तैयारी करनी है, इन सब बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अबाउट एनबीएस क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये वीडियो जो है वो क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में है और नवोदय विद्यालय में प्रवेश जो बच्चे लेना चाहते हैं अगले सत्र 2025 एग्ज़ाम का। देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो जो परीक्षा का तरीका है वो ऑफलाइन होगा, वो एमआर सीट पे होना है। परीक्षा की तिथि जो है ये अभी संभावित तिथि है, संभावित तिथि है। वैसे मान के चलिए कि जनवरी में ये परीक्षा हो जानी है। परीक्षा का समय जो रहेगा सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक। कुल 80 प्रश्न होंगे और कुल जो नंबर है इन प्रश्नों का 100 अंक होगा, यानी हर एक प्रश्न 1.25 नंबर का होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का बच्चे ध्यान रखिए। क्या क्या पूछी जाएंगी, क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो पहले है ये रीजनिंग, मानसिक क्षमता परीक्षण, फिर दूसरा सब्जेक्ट है अंकगणित और तीसरा पूछा जाएगा आपका भाषा परीक्षण। ठीक है। परीक्षा की अवधि जो है वो 120 मिनट की है और परीक्षा की भाषा जो 21 भाषा है उसमें से कोई भी भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं, यानी चाहे तो आप इंग्लिश मीडियम चूज कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी मीडियम चूज कर सकते हैं और चाहे तो अन्य सभी जो भाषाएं हैं उसमें से किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर आप चाहते हैं। अगली बात करते हैं पैटर्न क्या क्या है। तो देखिए मानसिक क्षमता का जो प्रश्न है वो 40 प्रश्न होंगे, ठीक है, और इसके जो नंबर हैं ठीक वो 50 नंबर के होंगे। तो अच्छा खासा स्कोर यहाँ से आप कर सकते हैं रीजनिंग से। जो मानसिक क्षमता परीक्षण है यहाँ से आसान क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अंक गणित में 20 क्वेश्चन हैं जो कि 25 नंबर के हैं, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि पढ़ना आपको ज़्यादा है और स्कोर कम है, ठीक है। भाषा परीक्षण के 20 क्वेश्चन होंगे और ये भी कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा। ये जो समय दिया है इस समय के कोई ये नहीं है कि आपको मानसिक क्षमता परीक्षण 60 ही मिनट में करना है, आप उससे पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अनुमानित समय है जितना आपको लगाना है, फिलहाल इसका कोई टेंशन हमें नहीं लेना है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं। कुल प्रश्न होंगे इस तरह से 80 प्रश्न, 40, 20 और 20, ठीक है, और कुल अंक हो गए 100 अंक, यानी हर एक प्रश्न के लिए 1.25 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। अब क्या क्या पूछा जाएगा इस बारे में देखिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले है कि आप सिलेबस को समझिए। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सिलेबस पूरा समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और किस किस चीज़ के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंड द सिलेबस, पहला जो हमें काम करना है अपने सिलेबस को समझना है। दूसरा प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स, ठीक है। तो जो पिछले सत्र में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं इनके माध्यम से, इस यानी एनवीएस के माध्यम से उसको हमें प्रैक्टिस करना है। जो जो क्वेश्चन पिछले वर्ष या उसके पहले पूछे जा चुके हैं उन सब के बारे में हमें प्रैक्टिस करनी है। और क्या करना है, सीक गाइडेंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, या जो बच्चे पहले भी एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं और वो सेलेक्टेड हैं नवोदय विद्यालय में, उनसे आप बातचीत करके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस विषय पर बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। तो किसी भी परीक्षा में, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, ये टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना, कैसे आप टाइम बचत करेंगे, इन सब विषय में अपने टीचर्स से या भी जो आपके सीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मानसिक अभिक्षमता परीक्षण में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए आकृति मिलाने के लिए आएगा, ठीक,
जैसे एक आकृति रहेगा प्रश्न आकृति, और फिर उत्तर में 4 भी उत्तर आकृति रहेगी, और मिलाना रहेगा कि इसी के जैसा कौन सी आकृति है। समानता इसी तरह से एक आकृति रहेगी और 4 ऑप्शन रहेंगे, इस आकृति के जैसी इस चारों में से कौन सी आकृति है। अजीब आदमी, ये अजीब आदमी नहीं है, इसमें होगा कि अलग जो चित्र है, अलग चित्र है। फिर एम्बेडेड चित्र है, यानी छिपा हुआ चित्र, कि जैसे मान लीजिए इसमें एक चित्र रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें ये वाली चित्र किस चित्र में छिपी हुई है। पैटर्न पूरा करने वाला दर्पण इमेजिंग, यानी कि मिरर इमेजिंग भी होगा, कि एक चित्र है 4 ऑप्शन है, इस चित्र का मिरर इमेज इन चारों में से कौन होगा। और दृश्य ज्यामितीय आकृति का पूर्ण करना, यानी वृत्त त्रिभुज वर्ग से चित्र श्रृंखला को पूरा करना। और पंच होल्ड पैटर्न, यानी कि मान लीजिए ऐसे है, इस पेपर को मोड़ा जाएगा, पेपर फोल्डिंग, फिर पंच किया जाएगा और फिर पेपर को खोला जाएगा, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा। इस तरह से पंच होल्ड पैटर्न भी होगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 10 टॉपिक हैं और 40 क्वेश्चन हैं, यानी कि हर एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 50 अंक मिलेगा आपको और 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये काफ़ी स्कोरिंग है, आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा और इस पर आपको विशेष ध्यान भी देना है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं मैथ में क्या आता है। तो अगर अंकगणित की हम बात करें तो इसमें कुल 25 अंक होंगे, यानी 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे 25 अंक के। क्या क्या है इसमें, तो LCM SCF है और संख्या प्रणाली है, यानी नंबर सिस्टम, अभिव्यक्तियों का सन्निकटन है, भिन्न को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्न में रूपांतरण है, प्रतिशत और उसका अनुप्रयोग, दशमलव और उन पर मौलिक क्रियाएं यानी ऑपरेशंस जो है, दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना, पूर्ण संख्या पर 4 मौलिक क्रियाएं, 4 मौलिक क्रियाएं मतलब पूर्ण संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा और भाग, भिन्नात्मक संख्या और उस पर 4 मौलिक संक्रियाएं यानी भिन्न और भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, फिर सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है, दूरी समय चाल है, द्रव्यमान लंबाई समय घन धारिता, आज को मापने में संख्याओं का अनुप्रयोग, गुणनखंड और गुणज और उनके गुण, लाभ हानि, परिमाप और क्षेत्रफल और आयतन और साधारण ब्याज। तो इतना सारा टॉपिक हमें पढ़ना है और इसमें से कितना क्वेश्चन कवर होने वाला है, 20 क्वेश्चन आपका कवर होने वाला है। तो चूंकि अंकगणित हमारा शुरुआत से हम कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं अंकगणित में, तो इसको तैयार करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला जुला के मैथ में इतने सारे टॉपिक हैं और 20 क्वेश्चन हैं, लगभग एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन निर्धारित हैं, नियरली इतना ही। और भाषा परीक्षण में आपका 3 चीज़ें हमने बताई थी, एक तो मानसिक अक्षमता परीक्षण, दूसरा अंकगणित और तीसरा जो है भाषा परीक्षण। भाषा में जो भी भाषा आपने चुना होगा, हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषा जो भी है, उस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने हिंदी भाषा चुना है तो इसमें व्याकरण, लेखन कौशल के बारे में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, भाषा परीक्षण खंड में कुल आपके यहाँ पर दिया है 25 प्रश्न, वैसे 20 प्रश्न होते हैं। भाषा परीक्षण में 4 तरह के पैटर्न यूज किए जाते हैं। ठीक है, और सब में क्या रहेगा, आपका पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा और पैराग्राफ पर ही आधारित क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में देखिए एक बात याद रखना कि आपको जैसे विलोम शब्द पढ़ने होंगे, भले उसी पैराग्राफ में शब्द को दे करके पूछ लिया जाएगा इसका विलोम क्या होगा। पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, पर्यायवाची शब्द पढ़ने होंगे, समानार्थक शब्द पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये सब आपको हिंदी भाषा के व्याकरण में पढ़ने होंगे। लेकिन सारे जो क्वेश्चन होंगे वो पैराग्राफ दिया जाएगा आपको और उसी से आधारित क्वेश्चन होंगे। तो ये था पूरा पैटर्न नवोदय विद्यालय में जो भी क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जनवरी में होगा, उसका पूरा पैटर्न। तो आप इस पैटर्न पे अगर तैयारी करते हैं किसी अच्छे टीचर से सलाह ले करके, या जो भी आपके सीनियर्स हैं जो इसको क्रैक कर चुके हैं नवोदय एग्ज़ाम को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को, उनसे आप कंसल्ट करके इसके बारे में और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तैयारी कैसे की जाए, इन सब विषय में उनसे बात आप कर सकते हैं।
हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको इसमें मैथमेटिक्स जो है या जो भी मानसिक बुद्धि परीक्षण है इसकी प्रिपरेशन इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स अगर कोई एग्ज़ाम देने वाला है जनवरी में तो उसको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, उसकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो कल से हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के। और अगर आप भी एग्ज़ाम के लिए भर चुके हैं फॉर्म तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और कल से ताकि आपको वीडियोस मिलने लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।